नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज मीडिया में स्वागत करता हूं। तो आज 26 फरवरी चल रहा है और टाइम 11:30 बज चुके हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत की जाए। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे दूं, उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि झारखंड में मनरेगा की मजदूरी जो है 31 रुपया बढ़ाई गई है, यानी अब कुल मिला के 225 रुपया हो गया है। केंद्र सरकार की जो मनरेगा की जो मजदूरी दर है वो करीब करीब 194 रुपया है। तो 31 रुपया बढ़ा दी गई है झारखंड सरकार ने। और मैं बता दूं कि झारखंड के बाद अब तमिलनाडु की सरकार ने बच्चों को परीक्षा न लेने की घोषणा की है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और झारखंड भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया पर जो है सिकंदर कस दिया है। उसके लिए जो भी दुरुपयोग होते हैं सोशल मीडिया का, उसको रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो क्या है दिशा निर्देश, इसके बारे में तमाम तरह की जानकारियां मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और बता दूं कि हॉकी इंडिया के द्वारा जो है 11वीं सब जूनियर चैंपियनशिप 2021 जो है झारखंड में हरियाणा में आयोजित की जा रही है। इसके बारे में भी क्या जानकारियां हैं उसके बारे में मैं विस्तार से आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ रही है। लगभग कल 16,000 से अधिक मामले देश में आए हैं। ये बहुत ही स्थिति खराब है। 7 राज्यों में मात्र ऐसी स्थिति जो है बनी हुई है। और जल्द ही जो है रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तैयार होगा, बन करके सुरंगों से गुजरेगा 86% रास्ता। तो सभी तरह की जो तैयारियां हैं जोरों शोर से चल रही है और बेहद चुनौतीपूर्ण मार्ग बतलाया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं देश दुनिया में से जुड़ी हुई जानकारियों के बाद की जानकारी को कर दूं। के बाद मैं आज के क्लास में क्या है खास तो बता दूं कि आज का इतिहास रोज की तरह 5 सवाल उसके जवाब मिलेंगे देखने को। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर डेली स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। आज का भी स्पेशल टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जरूर देखिए वीडियो को अंत तक। और थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आज मैं स्पेशल आपको एक एडवाइस देने जा रहा हूँ हेल्थ से जुड़ा हुआ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1857 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैन्य विद्रोह शुरू हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1863 में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी मुद्रा अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन वर्ष 1858 में असम शाही परिवार को फिर से गद्दी दिलाने के प्रयासों के कारण दीवान मनीराम दत्ता को फांसी दे दी गई। आज ही के दिन वर्ष 1972 में राष्ट्रपति वीवी गिरी ने वर्धा के निकट अरबी में स्थित विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन देश को समर्पित किया। आज ही के दिन वर्ष 2003 में वर्धा के निकट अरबी में स्थित विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन देश को समर्पित किया। आज ही के दिन वर्ष 2003 में सेंट्रल लंदन में सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर कंजेशन चार्ज लगाने की योजना शुरू की गई। आज ही के दिन वर्ष 2007 में नेपाल सरकार नेशनल नरेश की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आज का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आई होप आज के इस इतिहास से जुड़े हुए सवाल को काफ़ी आपने सीरियस से लिया होगा, इसका नोट्स तैयार किया हो और स्क्रीनशॉट लिया हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से जुड़ी हुई सवाल। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया ओवर द टॉप यानी OTT और डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए गुरुवार को नई दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह नियम कायदे 3 महीने में लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए जवाबदेही तय की जाएगी। सोशल मीडिया मंचों का भारत में काफ़ी उपयोग होता है, लेकिन फर्जी खबरों का प्रसार चिंता का विषय है। लोग इसका इस्तेमाल हिंसा फैलाने में करने लगे हैं। उपयोगकर्ताओं की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से सोशल मीडिया का अंधाधुंध जो है इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है और देश की स्थिति को, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा को जो है खतरा बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार को जो है जल्द से जल्द इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि समाज से को बरगलाने वाले, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को दंडित किया जा सके।
मैं सभी से दरख्वास्त भी करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द इसको लागू कर दिया जाए देश में, ताकि लोग जो है इस तरह का गलत जानकारियां ना दे लोगों में OTT प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इससे जो है अक्सर आपको जान माल के नुकसान के साथ आर्थिक नुकसान और स्थिति जो है खराब होता हुआ देखने को आपको मिलेगी। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत की जाए। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का पहला सवाल क्या है विस्तार से जानते हैं। तो बी रेडी फॉर द टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी का प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है। तो क्या क्या इन पे आरोप लगे हैं, किस तरह का विकल्प है, तो मैं बता दूं कि पहला, नीरव मोदी लंदन के स्थानीय अदालत के फैसले को वहां के हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। दूसरी, अगर वह हाईकोर्ट में भी हार जाता है तो उसके बाद उसे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। नीरव मोदी बचने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को भी आधार बना सकता है। तो ये 3 विकल्प उसके पास है बचने के लिए, यदि बचना चाहता है तो। कब क्या हुआ, तो बताओ 2011 में PNB के मुंबई शाखा में धोखाधड़ी का शुरुआत हुई। 2018 के जनवरी में ब्रेडी हाउस मुंबई शाखा में घोटाला पकड़ में आया। 18 जनवरी 2018 में CBI ने नीरव मोदी पर मामला दर्ज किया। जनवरी 2018 में नीरव मोदी भारत से चकमा देकर भाग गया। 13 फरवरी 2018 को 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला का मामला दर्ज हुआ। ये देख सकते हैं नीरव मोदी जो एक बिजनेस टाइकून है और भारत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, भारत का आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। तो जल्द सरकार को जो है प्रत्यार्पण के द्वारा इसको जल्द से जल्द कटघरे में लाकर इसको जल्द से जल्द दंडित करने की कोशिश करनी चाहिए, और ईडी जो है इसकी संपत्ति को अटैच करनी चाहिए। नेक्स्ट बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी ग्रीन कार्ड पर रोक को हटा दिया है। इससे काफ़ी फायदा होने जा रही है। H1 वीजा धारी आप जो है अमेरिका में रह सकते हैं। तो मैं बता दूं कि वैध आवर्जन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है, ऐसा राष्ट्रपति ने कहा है जो बाइडेन। 5 लाख भारतीय इससे होंगे लाभान्वित। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से अस्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। यह अमेरिका के अप्रवासियों को दिए जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से देश में रहने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका में 5 लाख ऐसे भारतीय हैं जिनके पास रहने का वैध दस्तावेज नहीं है। इस कानून से उनकी नागरिकता के दरवाजे खुल जाएंगे। इधर कतार में हजारों भारतीयों को नुकसान होने जा रहा है। कतर की शूरा काउंसिल की सिफारिशों ने हजारों प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सिफारिश के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान प्रवासी मजदूर नौकरी नहीं बदल सकेंगे। काउंसिलिंग की मांग है कि किसी भी कंपनी 15% से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति या नौकरी देने की मंजूरी नहीं दी जाए। तो इस तरह से जो है ये था जानकारियाँ। आगे बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य तमिलनाडु में 12,400 करोड़ रुपए की लागत वाली आधारभूत संरचना की से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने तमिलनाडु में निवेलित ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। यह लिग्नाइट आधारित ताप बिजली संयंत्र जिसे 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें 500 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। नेक्स्ट बता दूं, अब भारत का इंडिया पेपर न्यूज सोसाइटी ने अखबारों को भुगतान करने के लिए गूगल से मांग की है। बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया में कानून बन चुका है, अब वहाँ पर भुगतान होगा। लेकिन क्या भारत में कानून नहीं होनी चाहिए? भारत के अखबार की स्थिति इसी तरह से क्रिटिकल दयनीय रहेगी? नहीं, यहाँ भी मांग होने लगी है। भारत सरकार जल्द इस पर फैसला ले, मेरा यही मानना है, और यही मैं मांग भी करूँगा कि जल्दी से जितने भी अखबार है, न्यूज एजेंसी हैं, सभी को जो है गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां, ट्विटर जैसी कंपनियां, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां जो है उसको उनका अधिकार दे, उनको कंपनसेशन दे, या आप जो बोल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया संसद ने जो है न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड जो बदला है उसमें काफ़ी सुधार करने के बाद जो है इसको लागू कर दिया है। गूगल फेसबुक ने भी जो है इसको मान लिया है। नेक्स्ट बता दूं, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे पुल जो है जल्द बनकर तैयार होगा। ऊंचाई देख सकते हो आप किस तरह से बनाया गया है, लगभग 359 मीटर ऊंचा है ये नदी से, और करीब करीब जो है 1.25 किलोमीटर ये लंबा है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पुल। और 87% जो है इसका रास्ता जो है सुरंगों से गुजरेगा। इसका जो लंबाई है पुल जो बन रही है उसकी रास्ता जो है, और कश्मीर में जो है हाल ही में रेलवे का शुरुआत की गई थी। 11 महीने के बाद रेलवे को चालू किया गया था। 111 किलोमीटर लंबा ये जो है कटरा बनिहाल रेल लिंक में जो है ये इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट होता है झारखंड सरकार ने मनरेगा की मजदूरी 31 रुपये बढ़ाकर 225 रुपये कर दी है। केंद्र की जो मनरेगा मजदूरी की दर है 194 रुपया है। तो इस तरह से झारखंड सरकार ने जो है मनरेगा मजदूरों को ये लेते हुए उसको जो है मजदूरी बढ़ाई है। और कुल मिलाकर 28 प्रस्तावों पर भी जो है मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई थी। झारखंड में सिगरेट गुटखा के सार्वजनिक सेवन पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे पहले भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। नेक्स्ट बता दूं 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021, 11वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 तथा हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन मार्च में होगा। तो बता दूं 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 जो है झारखंड के सिमडेगा में आयोजित की जाएगी, जो कि करीब मैं बता दूं कि 17 से 25 मार्च को शुरू होगी। 10 से 18 मार्च को होगी। 11वीं सब जूनियर पुरुष महिला जो है सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जो है हरियाणा के करनाल में 17 से 25 मार्च को होगी। और हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार चैंपियन 2021 जो 17 से 26 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसके लिए हॉकी इंडिया ने सब तैयारी कर दी है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और संस्थाओं के साथ जो है बातचीत की है और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए, उनकी सुधार करने के लिए, उनको प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए जो है व्यवस्था की है। और आने वाले समय में जो है हॉकी इंडिया अपने बुलंदियों के साथ वैश्विक पटल पे अपना नाम गढ़ने जा रहा है। कोरोना काल को खत्म होने के बाद जो है अब हॉकी इंडिया लगातार जो है इसको प्रारूप दिया जा रहा है। नेक्स्ट बता दूं केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया ओवर टॉप द डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग रोकने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो देख सकते हैं तंत्र बनाकर मामले निपटाने होंगे। ये 3 जो है OTT का, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का, ये 4 फायदे इससे होने जा रहे हैं। शिकायतें सुनी जाएगी, कौन सुनेगा ये आपको पता रहेगा, कार्रवाई का वक्त पता रहेगा, महिला के केस जल्द निपट जाएंगे। देश में यूजरों की संख्या बता दूं कि व्हाट्सएप की लगभग 53 करोड़ यूजर हैं, यूट्यूब की 44 करोड़, फेसबुक की 41 करोड़, इंस्टाग्राम की 21 करोड़ और ट्विटर की 1 करोड़ 75 लाख यूजर है। तो डिजिटल मीडिया अफवाह फैलाने का अधिकार अब नहीं मिलने जा रहा है। OTT की निगरानी के लिए विशेषज्ञ जो है नियुक्त किए जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए निकाय बनाने होंगे। इसके अगुवा उच्चतम या उच्च न्यायालय किसी सेवानिवृत्त जज या प्रख्यात हस्ती होंगे। अधिकतम 6 सदस्य निकाय चुनाव एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत होगा। सोशल मीडिया की तरह शिकायतें निपटाने का तंत्र रखना होगा। OTT प्लेटफॉर्म को 5 श्रेणी में सामग्री विभाजित करनी होगी। तो मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो इसमें 24 घंटे शिकायत का पंजीकरण, ऐसे 15 दिन निपटा रहे होंगे। महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री 24 घंटे में हटानी होगी। हालांकि इसकी वजह भी बतानी होगी, हर माह बतानी भी होगी। तो ये कुछ जानकारियां मैंने आपको शेयर किया। तो आगे बता दूं कि नकदी से जूझ रहे पाकिस्तान ने श्रीलंका को रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए $5 अरब का ऋण देगा। तो ये देख सकते हैं पाकिस्तान के जो इमरान खान जो है वहाँ के प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय यात्रा में जो है ये बातें कही हैं। नई रक्षा ऋण सुविधा देने की घोषणा उन्होंने इसी के माध्यम से की है। और अपनी जो भी उनके साथ पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है और गैरकानूनी कार्य जो किए जा रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए, ताकि जो है इस तरह से बॉर्डर एरिया के साथ साथ जो भी गलत काम हो रहे हैं उनको जो है ख़त्म किया जाए। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा। और इससे पहले मैं पिछले दिनों भारत में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज इसके मिला था कि वो श्रीलंका की कैबिनेट को संबोधित नहीं कर सकेंगे, ना ही श्रीलंका के मुस्लिम सांसदों से बातचीत भी कर सकेंगे, ना मिल सकेंगे, ऐसी बातें सामने आई थी। तो बिल्कुल सही बात है, ये भारत को लेकर जो है इस तरह के शुरू की गई थी। नेक्स्ट बता दूं इसरो ने नई पीढ़ी की अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास शुरू कर दिया है। तो इससे जो है आने वाले समय में SSLV-D1 को जो है मार्च के अंत तक प्रक्षेपित किया जा सकेगा। तो नेक्स्ट बता दूं विज्ञान से जुड़ी पाठ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आज जो है सवाल जवाब नहीं देखने को मिलेगा, आज आपको काफ़ी जानकारियां मिलने जा रही है। भोजन बनाते हुए खाते समय जो है स्वच्छता रखनी होगी, खासतौर पर भोजन बनाने और उसे परोसने और खाने से पहले तथा खाने के बाद साबुन से हाथों को जरूर धोएं। संक्रमण से बचने के लिए 20-30 सेकंड तक साबुन से हाथों की सफाई करें। हाथों में इससे बैक्टीरिया वायरस मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। डेली लाइफ के पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखने
रखने पर कई संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। रोजाना गुनगुने या सामान्य पानी से स्नान करें। मुंह का सफाई पर विशेष ध्यान दें। ओरल हाइजीन की अनदेखी से मंसूबों में सूजन और दांतों में खून आ सकता है। स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने पर स्किन एलर्जी, फंगस इन्फेक्शन, जलन, खुजली, रेशेज, फोड़े, फुंसियाँ जैसी समस्याएं हो सकती है। तो ये मैं 2 इंपॉर्टेंट आपको जानकारियां दे रहा हूँ कि आप जो है अपना स्वच्छता का जो है हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन के साथ साथ फैमिली हाइजीन का भी ख्याल रखें, ताकि जो है एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश का निर्माण हो सके और आपका स्वास्थ्य जो है हमेशा सही रहे और आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी स्वास्थ्य स्थिति जो है सुधार हो। क्योंकि किसी ने जरूर कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही पूंजी है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा। तो ये आपकी थी आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक की नमस्कार। सबक है जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपसे एक और फिर से बात बोलना चाहूँगा कि आपको इस तरह का सुझाव क्लास के से जुड़ा हुआ देना चाहोगे तो जरूर दें या सजेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।